जो मैं बोलने आया हूँ ये मेरी बात है या नहीं, लेकिन जिनकी है और जितना मैं जानता हूँ उन्होंने अपने मुंह से कहा, सबने अपने मुंह से कहा, चाहे वेद में पढ़ लो, उनकी बातों को, ऋषि की बात आप पढ़ लीजिए, वो क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो अध्यात्म है, ये जो संसार है, ये जो आत्मा है या परमात्मा है या जन्म है, ये क्या है बैठो, सबके बारे में कहते हैं। कहीं से आप उठा लो किसी ग्रंथ में, ऋषि खड़े होकर के बोलते हैं कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वेश तेन लभ्यस्त शेष आत्मा विवृणते तनुस्वाम। वो कहते ये आत्मा न प्रवचन से न मेधा शक्ति से जानने योग्य है। साधक भक्त जिस आत्मा को वर्ण करता है, मतलब आपके अंदर जो चेतन आत्मा है, जो आपका निज स्वरूप है, कहते हैं उसी को जानने वाला ही परमात्मा को अनुभव करता है। आपुन ही को खोज मिले जब राम सने। तो मैंने कहा कि जो भी अध्यात्म की बात है, ये अनुभव की बात है, ऋषियों ने कहा है कि मैं जानता हूँ, मैंने जाना है, तत्त्वमसि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा वो प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, ये जो कुछ भी उन्होंने कहा आत्मानुभूति करके कहा है। बैठो यहाँ, स्वयं साधन किया, आत्मा को उपलब्ध किया और तब उसने आत्मा के संबंध में कहा। संत कबीर साहब ने कहा, कबीरा हम जानिया, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया, और ना लोग ना पतिजे तो क्या कीजिए। हम जानते हैं कबीर कह रहे हैं तब मेरा मन माना, अगर लोग नहीं भी विश्वास करते तो हम क्या करें। संतन की कहूँ साची साखी, वे कहते जो देखे आँखी, गुरु नानक देव जी महाराज कहते। मैं संतों के ज्ञान की साक्षी गवाही दे रहा हूँ, वो जो कहते हैं वो आँखों की देखी कहते हैं, इस आँख से नहीं। कबीर साहब ने कहा चाम चश्म सो नजर ना आवे, खोज रूह के नैना। चाम चश्म में फंसे हुए माइक दृष्टि में उलझा हुआ मनुष्य कभी भी न आत्मानुभूति कर सकता है, न उस तत्ववेत्ता की सर्वव्यापकता को अनुभव कर सकता है। आपकी दृष्टि होनी चाहिए, देखने वाले की दृष्टि होगी तभी देख सकता है, तो वो दृष्टि आपको प्राप्त करनी होगी। कबीर साहब कहते हम जाने, पढ़ के नहीं, सुन के नहीं, तर्क से नहीं, कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। एक संत हुए तुलसी साहब, वो कहते हैं कि निज नैना देखे ही आँखी, तस तस तुलसी कह कह भाखी। कहते हैं निज नैना, निज मतलब आत्मा, नैन मतलब आँख, आत्मा की आँख से जो देखा हूँ, तस तस तुलसी कह कह भाखी। आत्मानुभूति, आत्मदृष्टि से जो अनुभव हुआ है वह मैं वाणी से जितना कहा जा सकता है, वाणी के परे की बात मैं कह रहा हूँ। पहले जाना हूँ, अनुभव किया हूँ। तो बहुत सारे संतों की बात कहते हुए मैंने कहा कि जिनकी तस्वीर है और जिस महापुरुष को मैं अपना सद्गुरु मानता हूँ, जिनमें हमारी श्रद्धा अटूट है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा, समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कहते हैं मेरा तर्क नहीं है, अनुमान नहीं है, अनुभव ज्ञान है, स्वयं से जाना हुआ ज्ञान है। और लखा नमूना, गुरु महाराज कहते हैं हमने नमूना देख लिया, हमने नमूना देखा, लखा देखा, नमूना देख लिया, तब मैं कह रहा हूँ। तो जो संतों का ज्ञान है वो अनुभव का ज्ञान होता है, अनुभूति पर आधारित होता है। उन्होंने जाना है साधन करके,
अपने आप को सदाचार में रख करके और आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा नाद सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। ये अवस्था में जाकर के उन्होंने कहा, इसको अनुभव करके कहा। आप भी कीजिएगा तो आपसे भी होगा। डंके की चोट पर सदगुरु महर्षि मई परमहंस जी ने कहा कि मैं जो कहता हूं तुम करो। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देने से जल हो जाता है। उस जल को पीकर तुम्हारी प्यास बुझ जाती है प्रयोगशाला में। उसी तरह तुम्हारा ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर जो बड़े भाग से मिला है, ऐसा प्रयोगशाला है। अगर गुरु की युक्ति से उस मोक्ष के द्वार में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस मोक्ष के द्वार में अपने दोनों वृत्तियों को जोड़ सको, जैसा वेद उपनिषद और ऋषियों की वाणी में है, संतों की वाणी में है, तो तुम अपने अंदर में गुलजारा देखोगे, प्रकाश देखोगे। तुम्हारे अंदर में वह परमात्मा अमृत की अनुभूति होगी और अमृत पान कर लोगे, जिसको पान करके तुम आत्मज्ञानी ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, मृत्यु के पार चले जाओगे, जन्म मरण से छूट जाओगे। तो अनुभव करोगे। अनुभव के मार्ग पर चलकर जो राह संत बता गए हैं, जेही मार्ग श्रुति साधु लखावे, तेही मग चलत सबे सुख पावे, पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, सप नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो संत और धर्म ग्रंथों ने राह बताया है, उस राह पर चल के देख लो, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आनंद आ जाता है कि नहीं। स्वप्न में भी जीवन में दुख नहीं होगा, लेकिन जब साधन कीजिएगा तब साधना करना होगा। बात बनाई जग ठका, मन पर बोधा नाई, कह कबीर मन ले गया 184 माही। आत्मानुभूति के लिए आपको अपने मन को जीतना होगा, साधन करनी होगी। महर्षि अरविंद कहते हैं, मैं जिनके बारे में शुरू किया था, महर्षि अरविंद ने लिखा है, दुनिया में धर्म की जरूरत क्यों पड़ी, दुनिया में धर्म क्यों है। उन्होंने कहा, दुनिया में धर्म के केवल 2 ही कारण हैं। पहला कारण इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, और दूसरा, पहला कारण, जितने भी धर्म हैं, आप किसी भी धर्म के ग्रंथों को पढ़िए, किसी भी संत को सुनिए, पढ़िए, सब में आत्मा की अमरता की बात है, जो मुख्य धर्म है। इसलिए धर्म बना है, आत्मा की अमरता। अगर आत्मा की अमरता नहीं होती, शरीर के साथ आत्मा भी समाप्त हो जाता। तो ईसा मसीह कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, एक शरीर का अंत है। मृत्यु केवल इस पार्थिव शरीर का अंत है, जिससे पंच तत्व का शरीर कहते, क्षिति जल पाव गगन समीरा, क्षिति जल पाव गगन समीरा, ये 5 तत्वों का बना ये आपका स्थूल शरीर, ये केवल मृत्यु में समाप्त होता है, पंच तत्व में लीन होता है। लेकिन इसके साथ एक और तत्व है, जिसको कि जो अविनाशी तत्व है, जिसको चेतनमय ज्ञानमय तत्व कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं, उसका नाश नहीं होता है। आत्मा की अमरता के कारण धर्म है। शरीर के साथ अगर कहानी खत्म हो जाती तो फिर नास्तिक दर्शन चारवाक का सही था, या जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत, कि जब तक जियो घी पियो, ऋण लेकर बेमानी शैतानी करके, मरने के बाद शरीर के साथ कहानी खत्म हो जाती है। कोई पुनर्जन्म, कोई स्वर्ग नरक, कोई आवागमन नहीं है। फिर धर्म की क्या जरूरत थी, सदाचार की क्या जरूरत थी, फिर ध्यान सत्संग की क्या जरूरत थी, श्राद्ध की क्या जरूरत थी। यह श्राद्ध इसीलिए होता है कि कोई आत्मा अपने शरीर का त्याग करके कहीं चला गया, वो जहाँ गया है उसके जीवन में शांति रहे, वह शांति की अनुभूति करे, सुख के स्थान में रहे, इसीलिए श्राद्ध होता है। आत्मा की अमरता धर्म की स्थापना करता है। तो कहते हैं जितने भी धर्म बने, और जीवन में मनुष्य के धर्म की जरूरत इसीलिए है कि आत्मा की अमरता है। और दूसरी बात यह है, केवल आत्मा की अमरता रहती और इस शरीर में पाप पुण्य हमने किया
और इसका शरीर छूट जाने के बाद ये पाप पुण्य यहीं रह जाते, पुनर्जन्म होता तो उसमें नए कर्म उसके फल होते, तो फिर भी धर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। कहते हैं कि आत्मा की अमरता के साथ कर्म का सिद्धांत लगा हुआ है। भले आप इस शरीर में कुछ अच्छा बुरा करके निकल गए, बुरे कर्मों का फल आप नहीं भोग पाए या अच्छे कर्म का फल नहीं भोग पाए और आप यहाँ से चले गए, तो याद रखिए इस शरीर को त्याग करके चले गए तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आप निकल गए, आप निकले नहीं हैं। इसीलिए तो मनुष्य बड़भागी है। यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही क्वेश्चन मार्क है कि आप बड़भागी क्यों हैं। इसलिए आप बड़भागी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म करने का अधिकार है, आपको कर्म करने का अधिकार है। बस कर्म करने का आपको बस अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है, और यही बड़भागीपन है। एक कुत्ता अपने पूर्वकृत कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि घोड़ा गाड़ी चलता था पहले, उस घोड़ा गाड़ी में गाड़ी को कौन खींचता था? घोड़ा। पैसा किसको मिलता था? घोड़े को। बोलिए किसको मिलता था? कोचवान को मिलता है ना। घोड़ा गाड़ी के मालिक को घोड़ा खींचा तो घोड़े को क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं घोड़े को मिला? क्योंकि घोड़ा केवल भोग का अधिकारी है, सुख और दुख उसके पूर्वकृत कर्म पर है। कोई बड़ा शांति से आश्रम में जाके देखिए गाय को, कुप्पा घाट आश्रम में गाय को देखिए, चल के देखिए कुप्पा घाट आश्रम की गाय की सेवा, कितना आराम से खड़ा होने के लिए उसके पैर के नीचे बालू के ऊपर गोबर को सुखाकर भुरभुरा बना दिया जाता है, ताकि उसके पैर में किसी तरह का कठोरपन अनुभव न हो, पक्का पर खड़ा रहे। इतना बढ़िया कर दिया गया है। खाने के लिए कितने अच्छे अच्छे अन्न मिलते हैं गायों को, दूध दे न दे, लेकिन उसका सम्मान गाय का बहुत है। क्यों? उन गायों का पुण्य है। कोई ऐसी भी गाय है जिसको रोड पर घूम रही है, दूध देना बंद कर दिया तो क्या क्या कर रही है। आप अपने बैल को जोत करके हल चला करके उपजा लेते हो फसल, और अपने बैल को कहो कि लो इसमें से 25 किलो आ जाओ सत्संग में दान कर देना, मंदिर में दान कर देना, गरीब को दान कर देना, बैल कर देगा? करेगा? कर्म कर सकता है बैल? फल हल खींचेगा, क्योंकि पूर्वकृत कर्म से वो बैल है। और जिस योनि में है वहाँ केवल भोग है, वो अपने भोग से मुक्त होने के लिए कोई उपाय नहीं कर सकता। लेकिन केवल और केवल मनुष्य ही ऐसा है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है। आप अपने भाग को बदल सकते हैं। मनुष्य अपने भाग का निर्माता है, और इसीलिए मनुष्य बड़भागी है। देवताओं के लिए भी कहा, किसी लोक में जो रहने वाले हैं उनके पास भी शुभ कर्मों का फल है, लेकिन वो भी अपने फल शुभ कर्मों की समाप्ति के बाद पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। लेकिन मनुष्य जीते जी नरक से स्वर्ग में जा सकता है, और कुकर्म करके सुखमय जीवन को नरक बना सकता है। और यही सिर्फ एक बात, कर्म की स्वतंत्रता, मोक्ष का द्वार। अगर आप मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का साधन करते हैं, उसके लिए आपको सत्कर्मी बनना होगा। ना वो रिझे जब तक कि ने ना काया को जारे, ना वह रिझे धोती टांगे ना काया को पखारे, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबको जाने ताही मिले अविनाशी। आपको सत्कर्मी बनना होगा। आप सत्कर्मी मतलब दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों के सुख दुख का सहभागी बनने वाला। आपको अधिक है तो दान कीजिए, जरूरतमंद को सत्य बोलिए,
झूठ मत बोलिए, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मुर्गा अंडा जितना सुनते हैं वो सबको छोड़िए और व्यभिचार इन सब पापों को छोड़कर सदाचारी बनिए। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, संत सदगुरु के शरण में आकर के अगर आप सत्संग और ध्यान करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, तो और संसार का जो आपका कर्म है, कर्तव्य कर्म है, जहाँ भी आप हैं उस कर्म को ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप अपने मनुष्य तन जो बड़भाग से मिला है उसके साथ न्याय करके आप अपने लिए स्वर्ग अर्थात सुख मोक्ष का मार्ग तय कर रहे हैं। पर इसी शरीर को पा करके अगर आप न मोक्ष मार्गी हैं, न सदाचार के मार्ग पर हैं, न भक्ति मार्ग पर, मतलब भक्ति सदाचार सत्कर्म को त्याग करके या जीवित सुखम जीवित वाली भावना पर हैं, जो खाना है खाइए, जो पीना है पीजिए, जो करना है करिए, बेईमानी शैतानी एक दूसरे के साथ